सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो भी है, पढ़ने वाले हैं हम ह्यूमन स्केलेटल। तो चलो पढ़ते हैं। तो हमारे इंसान के शरीर में तो टोटल 206 बोन होते हैं। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो मेजर हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है अपना एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मतलब आपका अपर बॉडी, एंड अपेंडिकुलर मतलब है बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका शोल्डर से आपका हाथ हो गया, और या फिर आपका लेग्स हो गया। लेग्स में आपका जो लैक्रम वाला पार्ट है, जिससे आपका थाई जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं। ये सब का पार्ट हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारा सबसे पहले आता है हमारा खोपड़ी या फिर स्कल। स्कल में टोटल कितने होते हैं, गेस करो। टोटल इतने सारे बोन्स होते हैं, FPTO से। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप जितने भी वर्ड है सबको पहला लेटर लो FPTO से। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड, इथमोइड। इसमें आपका PT है वो बस दो दो होते हैं, बाकी सब एक एक बोन्स होते हैं। क्रेनियम आपका अपर बॉडी में टोटल 8 होते हैं। फ्रंटल, ये देख लो, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। फ्रंटल, टेम्पोरल, MBBS पे काम आने वाला है। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, FPT, O क्या है, O, ये ऑक्सीपिटल। O से S से स्पिनोइड, एंड E से इथमोइड। ये क्या है, कार्टिकुलर जंक्शन ऑफ फेशियल एंड रेनियल बोन्स। तो यहीं पे आपका आँख फिट होता है। तो फिर देखता क्या करके इसका सर फोड़ने, तो चूज़ कर लो। उसके बाद है फेशियल बोन, आपके चेहरे का स्ट्रक्चर। टोटल 14 होते हैं। कौन कौन से, इसका भी ट्रिक है। तो जब मैं पढ़ा था तो उसमें नमजल नमजल पिम्बी बनता था। इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन कोई ना, आप ऐसे ही याद रख सकते हो। नम जल पिम्बी, नम नम जल पिम्बी। एन से आपका नेजल बोन, एम से मैक्सिला, जेड से जाइगोमेटिक बोन, नमजल। देन पी से पैलेटाइन बोन, पिम। पी के बाद आता है आई से इंफीरियर बोन। एम से आता है आपका इंफीरियर नेजल कॉर्न का बोन, नंबर नाम है भाई, देख लेना। एम से आपका मैंडिबल, एंड वी से वोमर। इसमें से खाली आपका जो MV है वो बस एक ही है, बाकी एक है, बाकी सब दो बोन्स है। तो देख लो भाई, ये तुम्हारी सुंदरता का राज। टोटल बोन स्कल में 8 क्रेनियम में होते हैं टोटल, और फेशियल में 14। टोटल कितने, 22। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, इतने मेहनत से डायग्राम बनाया गया है। ये है पैलेटाइन बोन, ये है लैक्रिमल बोन, जाइगोमेटिक बोन साइड का, और ये रहा आपका नेजल बोन और मैक्सिला। चाहिए शायद आपका क्यूटनेस का राज। इंफीरियर नेजल कॉर्न का नीचे वाला आपका जबड़ा मैंडिबल, और अपर वाला जो नाक का हिस्सा है वोमर। उसके बाद है परपेंडिकुलर इथमोइड। भाई साहब, स्कल में टोटल कितने हैं, 22। और एसोसिएटेड स्कल में टोटल 7, मतलब ठीक। रिब्स में 24, स्टर्नम में 1, और वर्टिबल कॉलम में 26। टोटल 80 बोन है आपके एक्सियल बोन में। तो सबको देखने वाले हैं। हमने अभी स्कल को देख लिया, जिसमें टोटल 22 थे, प्लस फेस मिला के 29। उसके बाद हम रिब्स को देखने वाले हैं। आपका कान का पर्दा के बारे में देख लो। इसमें है आपका मैलियस, इंसस एंड स्टेप्स। तो मेन चीज़ 3 ही होते हैं। आपका जो स्टेप्स है, PYQ पक्का आएगा, आ सकता है। स्टेप कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, तो वो है स्टेप्स। और हाइओइड, ये टंग बोन है। इट इज़ नॉट, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, कमेंट में सुधार देना। ये मैलियस क्या हैमर की तरह काम करता है। इंसस, उसके बाद एविल होता है। स्टेप्स के बाद स्ट्रेरअप होता है। और हाइओइड टंग बोन है ये। इट इज़ नॉट अटैच टू एनी बोन ऑफ द बॉडी। तो ये आपका जो हाइओइड है, ये किसी पार्ट से जुड़ा नहीं है, किसी भी बोन से जुड़ा नहीं है। ये शायद आपके गर्दन और नीचे के धड़ को जोड़ के रखते हैं।
उसके बाद है हमारा रिब्स। तो रिब्स ये जो कि आपके दिल और सांस को बचा के रखता है। इसके टोटल 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर मतलब दो दो की जोड़ी में इनका भी जोड़ी हुई देख लो। 60 टू रिब्स हैं। 60 ट्रू रिब्स मतलब ये एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं। बाकी जो 3 हैं वो दिखावे के हैं, फॉल्स रिब्स, जो कि वो टेबल कॉलम के नीचे जुड़े हुए हैं और दो दो लटके हुए हैं। देखते हैं 60 ट्रू रिब्स क्या। ये रहा आपको ट्रू रिब्स 7। ये फॉल्स रिब्स जो कि खाली अटैच है सब एक दूसरे से, स्टर्नम। और ये है हाइफॉइड प्रोसेस। और ये रहा आपका नीचे वाला फ्लोटिंग रिब्स। और ये रहा आपका स्पाइन, सिर्फ पीछे से जुड़ा हुआ है वर्टिबल कॉलम से। ठीक, सिर्फ पीछे से जुड़ा है ना। जो फ्लोटिंग रिब्स है वो हेड मैंडबुरिया क्या है, मैनोब्रियम स्टर्नम का आपका, और बॉडी जाइपोइड प्रोसेस से बना हुआ है। मैनबुरियम ये आपका स्टर्नम का इस पार्ट से बना है। और उसके बाद हम देखते हैं वर्टिबल कॉलम, रेड टाइप का हड्डी। इसी के अंदर आपका इसका क्या बोलते हैं यार, वर्टिबल कॉलम के अंदर ही आपका दूसरा दिमाग होता है विच इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका जो वर्टिबल कॉलम दिख रहा है ना, उसको आप पेन की तरह इमेजिन कर सकते हो। और पेन के अंदर जो इंक होता है वही है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसको कुछ हुआ तो आपको पूरा बॉडी पैरालाइज होता है। और इसका शॉर्ट ट्रिक है CTLSC, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रम, कोकाइस। सबका नंबर भी देख लो। सर्विकल 7 होते हैं, थोरैसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रम 5। वो भी फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाकी सब एक हटा सकते हो बाकी, लेकिन ये जो ये लोग जुड़े होते हैं इनको कैक्स भी 4 होते हैं और ये जुड़े होते हैं। और इतना कि आपका स्टेटमेंट के बेस पे बना देंगे या फिर असर बना देगा नीट में, ध्यान रखना। बात सेम यहाँ पे लिखी हुई है। एस क्या बोलते हैं, लुम्बर। लुम्बर आपका सबसे बड़े बड़े क्या होते हैं, हड्डियाँ होते हैं, लार्जेस्ट वर्टिबल, मतलब वर्टिबल के लिए सबसे बड़े बड़े होते हैं। वर्टिबल कॉलम का बड़े बड़े बोन होते हैं ये। और आपका जो C1 एटलस है ऑक्सीपिटल को कॉन्डाइस से ये बना हुआ है, और C2 एक्सिस। अब हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब जो बाहरी हिस्से में है, जैसे कि आपका शोल्डर से लेके आपका हाथ और लेग्स देखने वाले हैं। आपका जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो देख लो कैसे बना हुआ है। स्कैपुला ये जुड़ा हुआ रहता है आपका स्कैपुला आपके बैकबोन से। और उसके बाद है हमारा हेड, शाफ्ट एंड ट्रैकिया, जो कि ह्यूमरस का ही पार्ट है। ह्यूमरस, उसके बाद ह्यूमरस, और आपका जो राइट साइड वाला रहता है, राइट साइड वाला आपका हाथ का जो हिस्सा रहता है वो है रेडियस, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला रहता है अल्ना। उसके बाद आपके हाथों का बात करते हैं, उसके अंदर है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस। ह्यूमरस एक है, रेडियस एक है, अल्ना एक है, कार्पल्स 8 है टोटल, मेटाकार्पल्स 5 है, फेलेंजेस 14 है। MCQ में कुछ भी पूछ सकते हैं तो याद रखना। एंड डिजिट का फॉर्मूला है 2 3 3 3, मतलब इतने बोन्स रहते हैं। उसके बाद है ह्यूमरस। ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द क्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। तो ये आपका जो हेड है वो ह्यूमरस का स्कैपुला में फंसा होता है, जिससे आपका हाथ घूम सकते हैं चारों तरफ। उसके बाद है रेडियस इन अल्ला। सेरेन लाइक्स टू पुश द टॉय हार्ड। तो इसकी वजह से ना आप किसी भी चीज़ को पुश कर सकते हो, रेडियस इन अल्ला की वजह से। उसके बाद हम कार्पल्स को अच्छे से देखते हैं। कार्पल्स के अंदर टोटल कितने बोन्स था बोला, 8। कौन कौन से, स्कैफॉइड, ट्रेपेजियम, ल्यूनेट, ट्रैम्पेजॉइड, ट्राइकोएट्रम, कैपिटेट, पिसिफॉर्म, हमेट। देख लेते हैं सबको। ट्रेपेजॉइड ये रहा आपका इस साइड वाला हिस्सा, ग्रीन वाला, ट्रोपोइड ब्राउन वाला, स्कैफॉइड पिंक पर्पल वाला, ल्यूनेट ब्लू वाला, ट्राइकोएट्रम ग्रीन वाला पार्ट, एंड पिसिफॉर्म आपका रेड वाला पार्ट, हेमेट
डार्क ब्लू एंड कैपिटेट येलो वाला पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टल फेलेंजेस को। डिस्टल मतलब आपका नाखून वाला हिस्सा, इंटरमीडिएट फेलेंजेस मतलब डिस्टल फेलेंजेस, इंटरमीडिएट फेलेंजेस मतलब जस्ट उसके नीचे वाला, फिर प्रॉक्सिमल फेलेंजेस जस्ट इन उसके जस्ट नीचे वाला, फिर मेटाकार्पल्स में आपका जो वो वाला लास्ट बोन जो आपके उंगलियों से आपके हथेली से जुड़ा हुआ है, और कार्पल्स जिससे आपका हथेली बना हुआ है। तो ये था हमारा आपका हाथ का हिस्सा। अब हम अपने टांगों के बारे में देख लेते हैं, विच इज़ हिंड लिम्ब जिसे हम दौड़ वड़ पाते हैं। टोटल 60 बन होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, हिंड लिम्ब में कौन कौन से बन होते हैं? फेमर, टिबिया, फिबुला, पैटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेरेंजेस। तो ये आपके टोटल 7 बोन्स जो हमारे बोन्स मतलब आपके लेग के बोन्स में होते हैं, ये 7 तरह के, और यही मल्टीप्लाई होते हैं। आप फेमर, टिबिया, फिबुला सब तो एक एक हैं, बाकी आपको जो टार्सल्स है वो कुछ 7 है, मेटाटार्सल 5 है और फेरेंजेस 14 हैं। तो टोटल कंस्टिट्यूट करेंगे तो आपका टोटल 30 है। पटेला आपका सिस्मॉइड बोन है, एग्जाम्पल फिर एक्सेप्शन के फॉर्म में आएगा या फिर फॉर्म में भी आ सकता है कि कौन सा बोन सिस्मॉइड बोन है, तो आंसर पटेला। फेमर बोन तो ये रहा आपका हेड वाला हिस्सा, ये नेक वाला हिस्सा, और लेजर ट्रोकिया ट्रोकैंटर, और ये रहा आपका सॉफ्ट वाला हिस्सा, न्यूट्रिएंट फोरामेन एंड मीडियल कॉन्डाइल, क्या क्या भयंकर नाम है, लिटरल कॉन्डाइल, पैटेलर सरफेस, और तरह पार्ट से आपका single membrane femur and line of reflection of synovial membrane, line of attachment of fibrous capsule, ये भी वही है। यो हिंड लिम्ब, अब हिंड लिम्ब की बात करते हैं तो ये है आपका हिप जॉइंट, यही से आपका जुड़ा हुआ है आपका दोनों टांग। तो फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात करते हैं जनरल नॉलेज में, कहीं पे भी आप देख लेना तो यही होता है फीमर। उसके बाद है पटेला, घुटना पटेला, हेड ऑफ टिबिया आर्टिकुलेट्स विद फीमर। तो ये आपका इसी से जुड़ा हुआ है, फीमर से, नी जॉइंट है ये। और आपका उसके बाद आता है आपका जो लेग का जो छोटा वाला बोन होता है उसे हम कहते हैं फिबुला, जो बड़ा मोटा बोन होता है टिबिया निचले हिस्से का। उसके बाद आता है आपका टार्सल जो कि टोटल 7 है एंड मेटाटार्सल 5 है। फेलेंजेस टोटल 14 है। टार्सल्स 7 टार्सल्स हैं, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेट्स विद टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद डिस्टल रो कौन कौन से फॉर्म है? कोनिफॉर्म, चौथा क्यूबाइडल। मेटाटार्सल टोटल 5 है, ये किससे जुड़ा होता है? यूनिफॉर्म एंड क्यूबाइडल बोन से। और फेलेंजेस टोटल 14 है, इसका डिजिट का फॉर्मूला क्या है? 2 3 3 3। भाई साहब हिंड लिम्ब टोटल 60 बोन होते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। यो कैसे नहीं आएगा जी। उससे अब बात करते हैं हम पेल्विक गिडल, यहीं पे आपका किडनी रहता है आई थिंक, एंड आपका प्राइवेट पार्ट्स भी यहीं। ये रहा आपका सैक्रम, उसके बाद इलियम, प्यूबियस, इशियम, क्यूबिक सिम्फोसिस, यहीं पे आपका रहता है क्यूबिक सिम्फोसिस। पेक्टोरल गिडल, ग्रेनाइट कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स, और पेल्विक गिडल, एक्टुकलाब्यूलियम एंड हेड ऑफ ह्यूमर आर्टिकुलेट। अपेंडिकुलर सिस्टम 4 लिम्ब टोटल 60 होते हैं, हिंड लिम्ब 60 होते हैं, एंड पेक्टोरल गिडल 4 एंड पेल्विक गिडल 2, टोटल 126। ये आपका जो लेग वाला हिस्सा है टॉर्सल्स, उसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, देख लेते हैं इसको भी। तो जो टार्सल्स वाला हिस्सा है उसमें फेलेंजेस कौन कौन से पार्ट में रहते हैं? और डिस्टल्स मतलब नाखून वाला पार्ट, मिडिल मतलब नाखून से जस्ट नीचे, एंड प्रॉक्सिमल उससे भी नीचे, एंड मेटाटार्सल्स उससे भी नीचे। और उसके बाद ये किससे जुड़े होते हैं? मीडियल कॉन्फॉर्म से, इंटरमीडिएट क्यून फॉर्म से, नाविलॉक से, थैलेमस से, क्यूबॉइड से,
आपका जो एडी है कैल्सिनस बोन से। भाई साहब इतने सारे बोन होते हैं तो देख तक के चला करो। उसके बाद है कैल्सिनस क्यूबॉइड, फेरेंजेस, मेटाटार्सल्स, लेटर क्यूनिफॉर्म, इतने सारे बोन्स थे। गिल्डल, अब गिल्डल्स की बात करें तो हाँ हाँ, ये गिल्डल मतलब आपका जो शोल्डर का हिस्सा है ना, वो वाला पार्ट है भाई, ध्यान से। ये भी आपके कंधों का जिम्मेदारी है। तो आपका इस क्या बोला, ये वो बोन है जो आपके बैक से जुड़ा होता है। और आपका जो क्लैविकल है, यही आपका मेन, आप छू के भी देख सकते हो भाई। और जो आई थिंक जिनका क्लैविकल ज़्यादा बड़ा होता है वो लोग ज़्यादा बड़े दिखते हैं। एक्रोमियल एंड इंस्टर्नल लीड, फिर आपका तो ये था हमारा बोन्स। अब हम जॉइंट की बात करते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड तीसरा साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होते हैं, स्ट्रक्चर बिटवीन क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स, एंड सेकेंड बिटवीन टीथ एंड गम्स। सॉरी, जिस दूसरे बोन्स को नाम बोलते हैं कम्फोसिस, ये हमारे टीथ एंड गम्स के बीच में होते हैं। एंड अगला है कार्टिलेजियस जॉइंट, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं और बिटवीन कहाँ पे होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रे, मतलब जो वर्टिब्रे है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसके आजू बाजू में जो जॉइंट होते हैं, ये वही जॉइंट्स हैं। ये हमारे स्टर्नल और रिब्स के बीच में भी होते हैं, मतलब स्लाइटली मूवेबल होते हैं। एंड साइनोवियल जॉइंट, मतलब ये वो जॉइंट होते हैं जो पूरा मूव कर लेते हैं। ये हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गिल्डर के अंदर रहते हैं। ह्यूमरस, पेक्टोरल गिल्डर मतलब आपका जो लेग है इसी से जुड़ा हुआ है, जिससे हम अपने लेग को 360 डिग्री आई थिंक कर लेते हैं। कई लोग कर लेते हैं, सबने को पता है। फीमर एंड पेल्विक गिल्डर या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये सैनुअल फ्लूइड की वजह से इतना मूव कर पाते हैं, बुढ़ापे के साथ ये कम होते जाता है आई थिंक। उसके बाद है हिंज जॉइंट। हिंज मतलब जब दरवाज़ा जिस चीज़ से, जिस वस्तु से लटका हुआ है ना, जैसे आगे पीछे बस होते हैं, उसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि मैं अभी जो कर रहा हूँ, ये वाला जॉइंट हिंज जॉइंट। नी वाला हिस्सा या फिर आपका एल्बो वाला हिस्सा आगे पीछे बस होते हैं। उसके बाद है पाइवट जॉइंट, ये आपके C1 एंड C2 पे एटलस पे होता है, मतलब आपके गर्दन के पास। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स। ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब आपका ये एक दूसरे पर ग्लाइड कर लेते हैं, जिसके आपका जो क्या बोलते हैं पाँव है ना, वहाँ पे जो बोन्स हमने पढ़े कार्पल्स एंड टार्सल्स, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटा कार्पल्स, ये भी मतलब आपका पाँव के हाँ पाँव के पास जो बोन्स होते हैं, ये वही एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ बोन डिसऑर्डर्स हैं। अर्थराइटिस, इसका मतलब क्या है, जब भी किसी को अर्थराइटिस होता है ना, तो उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब फूल जाता है। ये किसकी वजह से होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, पैनस फॉर्मेशन अलोंग द सिनोवियल मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। आई थिंक ये गर्ल्स को होता है, उनका बोन से है ना खोखला होने लगता है 30 के बाद आई थिंक। सॉरी, ये दूसरा चीज़ था, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ना कैल्शियम की कमी की वजह से जो बोन है ना वो सॉफ्ट होने लगते हैं और फट से टूट जाते हैं। वुमेन 30 साल के नहीं 45 साल के बाद ये जनरली होता है, तो इसलिए वुमेन को बोलना कि कैल्शियम का चीज़ का है। और यहाँ पे गहरी बात दिया गया है मेनोपॉज मतलब वो पीरियड जहाँ किसी वुमेन का या फिर किसी गर्ल का जो पीरियड है वो आना स्टॉप हो जाता है। वो जनरली 45 के बाद होता है, लड़कों का तो। और इसी उसके बाद तीसरा बीमारी है आपको जॉइंट्स को होता है, वो है गॉवटी अर्थराइटिस। ये क्यों होता है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। तो यूरिक एसिड ना हमारे जॉइंट में आ जाता है, तो इसलिए इसका ये वजह होता है। तो ये थे हमारा भाई लोकोमोशन वाला टॉपिक, एंड मूवमेंट वाला टॉपिक हम बाद में करते हैं। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।